दोस्तों, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है। पूरी दुनिया के सभी ताकतवर देशों के नेताओं को लगता है कि केवल भारत ही है जो इस युद्ध को रुकवाने के लिए कुछ कर सकता है। और यह है भी सच, क्योंकि केवल प्रधानमंत्री मोदी ही विश्व में अकेले नेता हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध रखते हैं और दोनों देशों को भारत एक भरोसेमंद देश महसूस होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा क्या केवल इस विश्व शांति के लिए ही है, या इस दौरे से भारत भी अपने हित साधने वाला है? ये सारी बात मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले एक साल से रूस, यूक्रेन और पश्चिमी देश ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत दोनों देशों के बीच शांति के लिए मध्यस्थता करे। मोदी जी भी पिछले महीने रूस की यात्रा पर गए थे और यूक्रेन की यात्रा पर हैं। भारत चाहता भी है कि यूरोप से ये युद्ध का माहौल खत्म हो, लेकिन नाटो द्वारा हाल फिलहाल में रूस पर हुए हमले के बाद अब ये सारी कोशिशें बेकार जाती दिख रही हैं। लेकिन भारत केवल विश्व शांति का दूत नहीं बन रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा भारत के लिए ट्रेड के हिसाब से बहुत खास हो सकता है। और वो कैसे, चलिए बताता हूं। तो ये तो आप सब जानते हो कि किसी समय में यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था, और क्योंकि उस समय सोवियत संघ का अमेरिका के साथ कोल्ड वार चलता था, तो ऐसे में रूस ने अपनी सुरक्षा और व्यापार के लिए सैकड़ों डिफेंस कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई हुई थी। अब जब यूक्रेन अलग हुआ तो ये बहुत सारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यूक्रेन में आ गई, और इनमें से बहुत सारी इंजन मेकिंग यूनिट्स भी हैं। और ये इंजन केवल हेलीकॉप्टर, टैंक, मिलिट्री व्हीकल के ही नहीं है, बल्कि शिप्स के भी इंजन यूक्रेन में बनाने लगे। यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही रिच मानी जाती है, और भारत इसी सेक्टर को अपने देश में लाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि इंजन मेकिंग के मामले में भारत अभी भी खुद को एक सेटिस्फैक्टरी प्लेस पर नहीं देखता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि तो फिर भारत इंजन बनाना शुरू क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, इंजन बनाना एक बहुत ही कठिन और बहुत जटिल के साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मेहनत और इन्वेस्टमेंट के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो इंजन आपने सालों की मेहनत से बनाए हैं वो आपकी इच्छा के अनुरूप बने हैं। मतलब सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। और यही कारण है कि जितने भी देशों के पास ये हैवी इंजन की टेक्नोलॉजी है, वो फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले चुके हैं। वो चाहे रूस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो या यूके हो, सभी डिफेंस इंडस्ट्री में पिछले 80 से 100 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं। इंजन के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर ही नहीं चाहिए, बल्कि इंजन के मेटल टेस्टिंग की लैब चाहिए, थर्स्ट टेस्टिंग लैब चाहिए, और न जाने कितना कुछ चाहिए। और इस सब में सबसे ज्यादा कीमती वक्त होता है, जो भारत के पास अब ज्यादा नहीं है। युद्ध के दौरान रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तो रूस ने यूक्रेन के डिफेंस यूनिट और इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी को सबसे ज्यादा निशाना बनाया था। इसीलिए वो यूनिट अब इस स्थिति में नहीं है कि उन्हें दोबारा शुरू किया जा सके। ऐसे में भारत चाहता है कि यूक्रेन की डिफेंस मैन्युफैक्चरर भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे भारत की डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बूस्ट मिले। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री इस दौरे से पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत ना रूस के पाले में है और ना ही रूस के विरोधी लोगों के पाले में। भारत शांति का पक्षधर है, और इसके लिए वो इतने जबरदस्त युद्ध के माहौल में भी शांति के लिए अपना योगदान देना चाहता है। लेकिन भारत के इस प्रयास पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।